जेहि विद होए नाथ हित मोरा, जेहि विद होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेगा दास मैं तोरा, करहु सुबेद दास हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा, अपना भक्त बना लूरा, अपना भक्त बना लूरा, करुणा करे अपना लूरा, करुणा करे अपना लूरा। हो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय घनश्याम, जय जय घनश्याम, जय घनश्याम, जय जय घनश्याम, अपना दास बना लूरा, अपना दास बना लूरा, करुणा करे अपना लूरा, करुणा करे अपना लूरा, जय सिया राम, 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 सिया राम, राम राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलिए बाके बिहारी लाल की, प्रेम से बोलो राधे राधे। आज महाराज कल की पावन कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, कथ्यथाम में पिता कोयम सभ्रमो वा उपागतः, किम फलम कस्य चोदेशा केन वा साधयेत मखा। भगवान ने अपनी मैया से कहा, मैया बाबा ये इतने सारे पकवान क्यों बन रहे हैं। बाबा ने कहा कि इंद्र की पूजा के लिए। भगवान ने कर्म को प्रधानता दे करके, कर्म को ऊंचा उठा करके इंद्र की पूजा बंद करवाई और गोवर्धन भगवान की पावन पूजा कराई। महाराज कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवान ने गोवर्धन की पूजा कराई। मैंने कल भी बताया था। द्वितीया को सभी ने भैया दूज का पावन पर्व मनाया बड़े प्रेम से, और द्वितीया को ही मान लो सायंकालीन वेला में रात्र होने पर कंस महाराज इंद्र को ये सूचना मिली कि ब्रजवासियों ने आपकी पूजा करना बंद कर दिया है। तृतीया से नवमी पर्यंत 7 दिन तक लगातार इंद्र ने घनघोर वर्षा की। सामवर्तक नाम के मेघों को भेज दिया और सामवर्तक नाम के मेघों ने घनघोर वर्षा की। महाराज
लेकिन सारे जो ब्रजवासी थे वो कन्हैया से कहने लगे, लाला आज तैने हम सबन को मरवाए दियो, हमने रोको तो ना कि इंद्र को ही पूजा बंद नाए कर। तैने अपने गोवर्धन के चक्कर में हम सबन ब्रजवासियों को बंटा ढार कर दियो। अब का है गो लाला बता। भगवान बोले, होगा क्या, जिसने इतने सारे पकवान खाए हैं वही हमारी आपकी रक्षा करेगा। अरे यो कैसे होगा महाराज। तो आज भगवान कहते हैं कि देखो हमारा जो ठाकुर है गोवर्धन, वो हमसे ये कह रहा है कि तुम सब मुझे उठा लो। तो गोकुल वाले कहने लगे महाराज, वृंदावन वाले कहने लगे महाराज कि इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को हम सब कैसे उठा पाएंगे। भगवान बोले, जब हमारा जो देवता है वो कह रहा है तो जरूर किसी ना किसी युक्ति से ही कह रहा होगा। तुम सब लोग मेरे साथ प्रयास करो, देखें शायद तो गोवर्धन पर्वत उठ जाए। सारे ग्वाल बोले कि भैया अगर तू राजी है तो हम भी राजी हैं। तेरी स्वीकृति में हम सबन की स्वीकृति है, उठा अपने इस ठाकुर को। सारे ग्वाल वाल अपनी अपनी लठियां अपनी अपनी लाठी मजबूत करते हैं और भगवान अपने हाथ की कनिष्ठा उंगली से श्री गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी पाया गया कि भगवान अपनी हथेली पर गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं। जब सारे ग्वाल वालों ने देखा कि कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को उठा लियो तो आज सबन ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठी लगा दी। इंद्र ने सामर्थक नाम के मेघों को भेजा, लेकिन महाराज सामर्थक नाम के मेघों ने घनघोर बारिश की, लेकिन एक बूंद जल भी वृंदावन में ब्रज में नहीं आया। कारण क्या बन गया। भगवान ने गोवर्धन पर्वत के ऊपर अपने चक्र को लगा दिया। जैसे ही महाराज वर्षा का जल उस चक्र पर पड़ता था, जैसे हम आप माताएं कभी कभी तवा में रोटी बनाती हैं, जब तवा गर्म हो जाता है तो महाराज कभी जल उसके ऊपर गिर जाए तो कैसे होता है, बोले छन्न से, और सारा जल सूख जाता है। उसी प्रकार से जैसे ही चक्र पर वर्षा का जल गिर रहा था, सारा जल अपने आप सूख जा रहा था। और महाराज थोड़ा बहुत जल इधर उधर से निकला तो भगवान ने भोलेनाथ ने अगस्त जी को भेज दिया था। तो अगस्त जी आए, अपना अंजुल लगाया, जो कुछ भी जल बचा खुचा नीचे ऐसे ही आया तो अगस्त ऋषि जी ने सब पान कर लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने एक बूंद जल भी ब्रज में नहीं करने दिया, सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। इतनी काली घटाएं आई, और वास्तविक में बात भी सही है। हमारे ब्रज के भक्तगण कहते हैं, भैया जी छाएं काली घटाएं तो क्या, उसकी छतरी के नीचे हुई। आगे आगे वो चलता मेरे अपने श्यामा के पीछे। अगर भगवान के हमेशा पीछे रहोगे तो प्यारे कभी आपका बाल बाका भी नहीं हो सकता, क्योंकि जाको राखे साइया मान सके ना कोई, वाल न बाका कर सके चाहे जगवेरी, किसी को कुछ नहीं हो। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को यथा स्थान रख दिया। उससे पूर्व एक घटना घटित हुई। भगवान जब गोवर्धन पर्वत को धारण किए थे तो महाराज 2-3-4 दिन जैसे ही बीते तो सारे ग्वाले कहने लगे, कन्हैया 3-4 दिवस है गए हैं, लाला तू थक गए हो।
तो यासो थोड़ी देर के लिए तू आराम कर ले और हम सब अपनी लाठी तो लगाई है। भगवान बोले अरे ग्वालों तुम चिंता ना करो, हमें थकावट नहीं हुई है। तभी तक मैया भी कहने लगी, देखो मैया माता का वात्सल्य अपने लाल पर हमेशा होता है। मैया हमेशा चाहती है कि हमारे लाल पर कोई संकट ना आए। मैया क्या कहने लगी महाराज, कन्हैया मेरो बारो गोपाला मेरो बारो। मेरो कन्हैया भी ग्वाल बाल छोटो है महाराज। तो यासों सब लोग अपनी अपनी लाठी मजबूती से पकड़ के खड़े हो। मेरे कन्हैया ने क्या कियो, मैया कहती है कि नख पे गिरबर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरबर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो गोपाला मेरो बारो। नख पे गिरबर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरबर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। लाला कीलर में कन्हैया कहीं मुरक न जाए अकी भैया। माधव कीलर में कन्हैया कहीं मुड़क न जाए भैया। माधव कीलर में कन्हैया कहीं मुरक न जाए अकी भैया। लाला कीलर में कन्हैया कहीं मुड़क न जाए जब भैया। गिरिवर में रोज अपार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरिवर लियो रे भारी कन्हैया मेरो बारो। बोले दादेव हरिलाल की जय।
यशोदा मैया। क्या कह रही है यशोदा मैया? निक जोर लगाओ मेरे भैया, यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ भैया, यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। गिरबर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो भारो, गिरबर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो भारो भारो भारो, गिरबर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो भारो, कन्हैया मेरो भारो, गोपाला मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, गोपाला मेरो बारो, हुनक पे फिर बरलीनो दातार, कन्हैया मेरो बारो, हुनक पे फिर बरलीनो दातार, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, गोपाला मेरो बारो। महाराज जब कोप इंद्र ने कीनो, नख गोबर धर धर लीनो। श्लोक कहता है क्या? इति युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं, दधार लीलया कृष्णा छत्राकमिव बालक। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को कैसे उठाया? बोले दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। जैसे बरसात के समय में छाता जैसे उगाते हैं, क्या कहते हो आप लोग उनको? क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम आप कुकर मुत्ता, यही तो कहते हैं। लेकिन उसको वेद में छत्रक पुष्प कहा गया है। छत्रक पुष्प, जैसे छोटा सा बालक उस छत्रक पुष्प को उठाने में छोटे से बालक को थोड़ा सा भी बल नहीं लगता है। ऐसे करो और टूट जाता हो, ऐसे उठा लो। उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, थोड़ा सा भी बल नहीं लगा। क्यों? बालक महाराज ग्वालियर कहने लगे प्रभु आपने इतने बड़े पर्वत को कैसे उठा लिया? आप कोई साधारण ग्वालियर नहीं हो, आप तो 100% कोई देव हो। भगवान से जब ऐसा कहा तो भगवान बोले बिल्कुल गलत कह रहे हो तुम। पता क्यों हमने उठा लिया? बोले कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपिन करे सहाय। राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाया। कुछ माखन जो अभी तक खाया, कुछ तो उसका बल मुझे मिला और कुछ तुम लोगों ने अपनी अपनी लाठी लगा दी। और सबसे बड़ी बात ये कि राधे जू की कृपा सो, राधे जी की कृपा हम पर हो गई, इसलिए हमने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। क्या बात सही है? तो हाँ बिल्कुल सही है। राधे जी कौन है? भगवान की शक्ति। जब भगवान गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए जा रहे थे तो भगवान ने दूर देखा, ब्रजपति की दृष्टि दूर पहुंची, राधे एक शब्द हुआ मुख से। भगवान ने कहा राधे, और दूसरी तरफ प्रति उत्तर में तत्काल श्याम निकला मुख से। राधे ने कहा श्याम, श्याम ने कहा राधे। कोई जान नहीं पा रहा हो क्या रहा है।
क्या था कोई समझाना वहाँ, बस इतना परिवर्तन देखा, मोहन के बाहीं छन उंगली के, ऊपर श्री गोवर्धन देखा। कोई जान नहीं पाया कि गोवर्धन पर्वत कैसे उठ गया प्यारे। आज महाराज सारे देवतागण कहते हैं अगर प्रभु आप भगवान हो तो हमें बताओ। भगवान कहते हैं सो हम, जो तुम हो वही हम तुम में कोई भेद नहीं है। महाराज आज कहां तक बताया जाए, इसके उपरांत में एकादशी व्रत की पावन कथा आती है। बाबा नंद एकादशी व्रत रहा करते, रात्रि के समय में यमुना में स्नान करने के लिए गए। वरुण लोक के दूत बाबा नंद को वरुण लोग लेकर के गए। भगवान को पता चला, भगवान जाते हैं अपने बाबा को छुड़ा करके लाते हैं। वरुण देव जी भगवान की वंदना करते हैं। जब आए तो सारे ग्वाले कहने लगे प्रभु हम में तुम में है भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो, हम हैं संसार के बंधन में। प्रभु हम किसके बंधन में हैं? हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। आज हमने जान लिया कि आप कोई साधारण नहीं, आप नारायण हैं। और अगर प्रभु आप नारायण हैं तो अपने वैकुंठ का हमें दर्शन कराओ। सारे ग्वाल बाल कहने लगे। जब बार बार निवेदन किया तो भगवान ने अपने वैकुंठ का ग्वाल बालों को दर्शन कराया। महाराज आज ग्वाल बाल देखते हैं क्या वैकुंठ में भगवान श्री आराम से बैठे हुए हैं। अनेकों दास दासियां उनकी सेवा में लगे हैं। कहां तक बताया जाए प्यारे। ग्वाल बाल हाथ जोड़ने लगे, प्रभु हम चाहते हैं हम अपने वृंदावन में पहुंच जाएं। जैसे ही ये कामना की तो एक क्षण नहीं लगा, सारे देव भगवान के साथ में सारे ग्वाल बाल वृंदावन आ गए। भगवान ने कहा एक बात बताओ ग्वालों, जिस वैकुंठ में जाने के लिए योगी ऋषि मुनि मनीषीगण तप करते हैं, अष्टांग योग के माध्यम से भी मुझे कभी कभी नहीं प्राप्त कर पाते, सारा शरीर अपना समाप्त कर देते हैं, फिर भी मेरी प्राप्ति नहीं कर पाते, मेरे वैकुंठ का दर्शन नहीं कर पाते। और तुम सवन को हमने अपने वैकुंठ को दर्शन करायो तो क्या तुम्हारा मन नहीं लगा हमारे वैकुंठ को देखने में? ग्वाल बाल कहने लगे प्रभु ऐसी बात ना है, लेकिन हम आपके ऐसे वैकुंठ का क्या करेंगे? ग्वाल बाल भगवान से क्या कहते हैं, हम आपके ऐसे वैकुंठ का क्या करेंगे जिस वैकुंठ में ना तो आप प्रभु हमारे साथ खेल पाओ, ना तो आप हमारे साथ गौचारण कर पाओ, ना तो आप हमारे साथ भोजन कर पाओ, ना तो आप हमारे साथ माखन की चोरी कर पाओ। जब प्रभु आपके साथ हम आपके समकक्ष हम नहीं रह सकते तो ऐसे वैकुंठ का हम क्या करेंगे? ऐसा वैकुंठ हमें नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए। ऐसा प्यारे जिस दिन मन में भाव आ जाएगा, जिस दिन आपका मन निर्मल हो जाएगा प्यारे, उस दिन मेरा व्यासपीठ से ये कहना है, उस दिन परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा का एहसास आपको होने लगेगा। महाराज कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने,
कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। आचार्य जी हमारे जहाँ भी हो वो यहाँ आ जाए। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। महाराज प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर। प्रेम के मंजिल के राही प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर। लेकिन बीज फलेता है सदा, बीज फलेता है सदा में दिन मिल जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। रात भरे कांटों पे सोया, रात भरे कांटों पे सोया, डाल पड़े आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद।
आज सारे ग्वाल वालों ने भगवान की वंदना की, देवतागण पुष्प वर्षा करते हैं और देवतागण भी भगवान की वंदना करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहां तक बताया जाए प्यारे, इसके उपरांत में श्री सुखदेव भगवान राजन परीक्षित को महारास की पावन कथा श्रवण कराते हैं। एक दिवस की बात, भगवान रात्रिकालीन बेला में छटक उजाली रात्रि को देखते हैं। भगवान को स्मरण आया कि हमने गोपिकाओं को वचन दिया था कि जब अगली शरद पूर्णिमा को निर्मल चंद्रिका खिली होगी, निष्काम भाव से तुम्हें भी जब सच्ची शांति जगी होगी, तब तुम्हारे संग ये नंदनंदन ब्रजनंदन रास रचाएगा। काली के फन पर नाचा जो वही तुमको नाच नचाएगा। आज भगवान ने सुंदर छटक उजाली रात्रि को देखा। भगवान ने आज अपनी बांसुरी लेते हैं, अपनी बांसुरी को अपने अधरों पर रख कर के बजाते हैं। प्रभु श्री सुखदेव भगवान राजन परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान पिता रात्रि सरदूत फुल्ल मल्लिका विचिरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की ये रात्रि मल्लिकादिक पुष्पों से बड़ी भांति सुशोभित हो रही थी। प्यारे पूर्ण चंद्र का दिग्दर्शन आज प्रभु ने किया। मानो आज रात्रियों का परमात्मा ने आवाहन किया हो, रात्रियों को बुलाया हो। किसी ने प्रश्न किया, महाराज भगवान ने किन रात्रियों का आवाहन किया, किस रात्रि को बुलाया? तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, मैंने आपको जब सूर्यवंश की कथा श्रवण कराई थी, जिसमें भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का प्रकट हुआ था। भगवान जब श्री राम मैया कौशल्या की गोद में खेलने के लिए आए तो एक विलौकिक घटना घटित हुई। क्या हुआ महाराज? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या मास दिवस कर दिवस भा मर में न जाने को। एक महीने तक लगातार दिन का समय चला, रात्रि हुई ही नहीं। रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन बेदे हो। लगातार एक महीने तक दिन का समय चला, रात्रि हुई ही नहीं। तो रात्रियां जितनी भी थी, उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु आप सूर्यवंश में आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन लगातार दिन का समय आप चलवा रहे हैं, तो हम रात्रियों का क्या होगा? भगवान ने उन रात्रियों से कहा, चिंता ना करो, हमें तुम्हारा भी भान है। हम सूर्यवंश में आए हैं। सूर्य नारायण भगवान को अतिशय प्रसन्नता है कि भगवान हमारे वंश में आए, तो लगातार दिन का समय किए हैं। चिंता ना करो, जब समय आएगा तब हम तुम्हारा स्वयं आवाहन कर लेंगे। महाराज आज उन्हीं रात्रियों को भगवान ने आवाहन किया। और क्या करते हैं परमात्मा? निसम्य गीतम तदेंगवर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आजमुरन्योन यमला चितोध्मा सायत्र कांतो जवलोल कुंडला। भगवान ने अपनी बांसुरी को बजाया। माताओं आज जैसे ही
भगवान की बांसुरी बजी तो भगवान की बांसुरी क्या करती है? जो भगवान की बांसुरी को सुनता है, भगवान की बांसुरी की तान को सुनता है, वो बावरा हो जाता है ना। आपने सुना भी होगा, एक बड़ा सुंदर किसी भक्त ने भजन गाया है, आप जरूर सुना होगा आपने वो भजन। कौन सा? घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। सोने की होती तो क्या करते तुम्हें मोह? सोने की होती तो तुम क्या करते मोह? सोने की जिंदगी से जिंदगी का राज रहना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त यदि पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। सोने की होती तो क्या करते तुम्हें मोहन? सोने की होती तो तुम क्या करते? ये तो बांस की, ये तो बांस की, ये तो बांस के हो करके, ये तो बांस की है फिर भी दुनिया को न जाती है। कि बांस की हो करके दुनिया को न जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन कायल कर जाते हैं। मुस्कान तेरी मोहन कायल कर जाती है। दुख दर्दों को सहना वनीसी ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना वनीसी ने सिखाया दुख दर्दों को सहना वंशी ने सिखाया। लेकिन प्यारे इसके छेद हैं सीने में, इसके छेद हैं सीने में, फिर भी मुस्कुराते हैं। इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्कुराती है। घनश्याम तेरे बन में पागल कर पाते हैं। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घायल कर जाते हैं, घायल कर जाती है, पागल कर जाती है। आज गोपिकाओं ने भगवान की बांसुरी की आवाज को सुना, देह होते विदे हो गई। शरीर तो था लेकिन शरीर का भान भूल गई। प्रथम सुने भगवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे ईश व्यास नभ भांति बखाने, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त वसे वनराज जसीलो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो भक्ति है वो तो प्रथम भक्ति ही है, श्रवण अर्थात सुनना। आज गोपिकाओं ने क्या सुना? भगवान के द्वारा बांसुरी की आवाज को प्रथम प्रकार की भक्ति मानो गोपिकाओं को प्राप्त हुई। प्रथम प्रकार की भक्ति जैसे ही गोपिकाओं को प्राप्त हुई तो महाराज गोपिकाएं देह होते विदे हो गई। शरीर तो था लेकिन शरीर का भान नहीं रहा महाराज। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। पति ने मांगा
थोड़ा सा हमें राम रस दे दो। राम रस अर्थात नमक। पत्नी नमक लेने के लिए गई, तब तक गोपी को महाराज भगवान की बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ गई। उठाने वाली थी नमक का डब्बा और उठा लिया घी का डिब्बा। सोचा कि डालने में कहीं विलंब ना हो जाए, तो रास्ते में ही दौड़ती हुई उस डिब्बा को खोला। अपने पति की दाल में पूरा घी का डिब्बा पलट करके दौड़ करके भाग गई। कहां तक बताया जाए प्यारे। एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगा पाया, लेकिन दूसरी आंख में जब तक लगा पाती तब तक भगवान की बांसुरी की आवाज सुन ली। तो महाराज दूसरी आंख में काजल लगाया ही नहीं, वो चली गई। कहां तक बताया जाए प्यारे। कोई कहे बाजी, कोई कहे कहाँ बाजी। कोई गोपी बोली अरे देखो कन्हैया की बांसुरी बज रही है। एक गोपी बोली बज तो रही है, सुनाई तो पड़ रहा है, लेकिन बज कहाँ रही है ये नहीं पता है। कोई कहे बांसुरी बाजी है वृंदावन में। अरे कन्हैया जहाँ रहते हैं वहीं से तो बांसुरी की आवाज आवेगी। कन्हैया कहाँ रहता? बोले वृंदावन में। तो वृंदावन से बांसुरी की आवाज आ रही है। काहू ने बिसारो धीर। काफी महाराज गोपी अपना जो धीर था, धीरज था, वो न कर पाई, ऐसी भागती हुई चली गई। काहू ने भारो चीर। एक गोपी जा रही थी महाराज, जल्दी में जैसे ही दरवाजे के बगल से निकली तो उसका साड़ी का पल्लो उस दरवाजे में एक कील निकली थी, उसमें फंस गया। उसने सोचा कि अगर हम इससे निकालेंगे तो काफी समय बर्बाद होगा, तो आज महाराज साड़ी का पल्लो पकड़ करके ही झटक दिया। फट गया साड़ी का पल्लो और भाग गई। चली जाती है महाराज। काफी ने भारो चीर, बाजन के इन उठी पीर चैन हूं न मन में। काफी महाराज किसी को कष्ट हो रहा है कि देखो महाराज हमारे पति ने हमें रोक लिया है, हम कैसे कन्हैया के पास जावेंगे। करे आज सारी गोपिकाएं जहां भी होती हैं यत्र तत्र सर्वत्र ते आज भगवान के पास भगवान के लिए दौड़ती हैं। एक बात आप लोगों को मैं फिर बता दे रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था और फिर भी कह रहा हूं, भगवान को प्यारे वही जान सकता है भगवान जिसे अपने विषय का ज्ञान कराना चाहे। जरा विचार करो, आपके मवैया ग्राम में कथा हो रही है, भगवान कृष्ण यहाँ साक्षात आ जाएं चल करके, तो सच बताना कितने ऐसे हैं कि ये समझे यही जानेंगे कि ये भगवान स्वयं आए हैं। सब लोग क्या सोचेंगे कि कोई लड़का झांकी वाला आज भगवान का स्वरूप धारण करके आ गया। क्यों? क्योंकि भगवान हर किसी को अपने विषय का ज्ञान नहीं देते, अपना परिचय नहीं देते। और जो भगवान का परिचय जान जाता है वो भगवानमय हो जाता है, फिर उस व्यक्ति को किसी और को जानने की आवश्यकता नहीं रहती। सोई जानहि जहि देहु जनाय, सोई जानहि जहि देहु जनाय, जानत तुमहि तुमहि हुई जाय। जो परमात्मा को जान जाता है वो परमात्मा मय हो जाता है। एक बात और बताएं, समय के अभाव के कारण
आप लोगों को हमने ज्यादा हंसाया नहीं, क्योंकि अगर हंसाने में समय बर्बाद करते तो कथा तो महाराज बहुत पीछे छूट जाती। चिंता ना करो, आज आपको थोड़ा बहुत प्रसन्न करेंगे, लेकिन प्रसन्नता में भी कुछ ना कुछ राज छुपा होगा, इस प्रकार से प्रसन्न करेंगे। और वैसे हंसाने के लिए तो बताओ, हम भैया ग्रामवासियों को हंसाते ही रहे, हाँ, लेकिन यहाँ आपको हम हंसाने के लिए नहीं आए। हम आपको किस लिए आप लोगों के ग्राम में आए हैं? भगवान की कथा सुनाने। प्यारे, जो सच्चा संत होगा ना, वो कभी अपना प्रदर्शन नहीं करेगा। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। जो सच्चा संत होगा, जो सच्चा भगवत भक्त होगा, वो कभी ये नहीं जताएगा कि हम भगवत भक्त हैं, हम पुजारी हैं, हम सच्चे संत हैं। और जो अपना प्रदर्शन करे, समझ लो इस व्यक्ति ने संत का स्वरूप धारण किया है, लेकिन ये सच्चा संत नहीं है। हमारे देहात में लोग बाग कहते हैं क्या, संत हैं सो अंत हैं, और यहाँ तो सब बंत है। महाराज, संत का स्वरूप धारण करने से संत का गुण व्यक्ति के जीवन में नहीं आता है। भले ही आप संत का स्वरूप न धारण करें, लेकिन अगर आपके अंदर संत के गुण हैं तो आप सच्चे संत हैं। पता है सच्चा संत कौन है? तुलसी संत सु अमृतरु, फूले फले परहित। आम के वृक्ष को संत की श्रेणी में लाया गया है। आम के वृक्ष को संत कहा गया है, क्यों? आम के वृक्ष के पास में हम आप जाते हैं, एक पत्थर को उठाते हैं और आम के वृक्ष पर चलाते हैं, है ना? बदले में आम का वृक्ष हमें क्या देता है महाराज? क्या देता है? आम। और हम आम के वृक्ष को क्या देते हैं? क्या मारते हैं आम के वृक्ष में? पत्थर। हम आप पत्थर मारते हैं, लेकिन वो बदले में पत्थर ना फेंक करके हम आपको मीठा फल प्रदान करता है। ये है संत का स्वभाव। एक गांव में एक संत आए, नगर के बाहर उन्होंने अपनी कुटिया बनाई और आकर के रहने लगे। महाराज आकर के रहने लगे। गांव वालों को पता चला कि सच्चा संत कोई गांव के बाहर आया। आप लोगों से निवेदन है, बढ़िया शांति से अपना काम करें, और अगर आप लोगों को कथा कहनी हो तो हम बंद कर लें, क्योंकि ज्यादा आवाज ना करें। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहां तक बताया जाए? गांव के बाहर एक संत आए और सारे गांव वालों ने जाना कि हमारे गांव के बाहर एक संत जी का आगमन हुआ है, तो सारे गांव वाले गए, संत जी के पास पहुंचे और संत जी से जाकर के बोले कि संत जी, हमारी ये इच्छा है कि आप हमारे ग्राम में चलिए और सुंदर सत्संग कुछ हम लोगों को सुनाइए, जिससे हमारे लोगों का, हमारे ग्रामवासियों का, हमारे क्षेत्रवासियों का उद्धार हो। महाराज संत भगवान ने मना किया। देखो भैया, हम भजनानंदी संत हैं, केवल भगवान का भजन करते हैं। हम सत्संग इत्यादि के चक्कर में दूसरों, अरे आप आराम से क्यों चक्कर में पड़े हो? गांव वाले कहने लगे, महाराज आप चलो, बढ़िया तस्मई बनेगी, बढ़िया प्रसाद बनेगा, सब में वितरण होगा, बढ़िया सब रहेगा, आपकी व्यवस्था होगी, दान दक्षिणा होगी। संत भगवान बोले, देखो भैया, दान दक्षिणा को की लालच का भाव हमसे ना प्रकट करो। हम तो भजनानंदी संत हैं, आराम से अपनी माला पे, अपनी सुमरनी पर भगवान के नाम को भजते हैं।
गांव वालों ने काफी निवेदन किया, संत जी चलो थोड़ा सत्संग हो जाएगा, हमारा लोगों का भी उद्धार हो जाएगा। संत जी से जब काफी निवेदन किया तो संत जी ने एक शर्त रखी, देखो भैया हम सत्संग तभी करेंगे, तभी सत्संग प्रारंभ करेंगे, सत्संग करने से पहले एक प्रश्न करेंगे। अगर तुम लोगों में से किसी व्यक्ति ने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया तो हम सत्संग करेंगे, तो हम प्रवचन करेंगे, लेकिन अगर उत्तर ना दे पाया तो हम चले आएंगे। गांव वालों ने शर्त स्वीकारी, बढ़िया साउंड लगा, टेंट लगा, बढ़िया व्यवस्था हुई, बढ़िया मंच बना। संत जी का आगमन हुआ, संत जी आकर के बैठे। संत जी ने कहा भैया प्रारंभ करें। गांव वाले बोले पंडित जी करो करो संत जी। संत जी ने कहा एक बात बताओ, शर्त याद है? हमने आपसे कहा था प्रश्न सत्संग करने से पूर्व, प्रवचन करने से पूर्व एक प्रश्न करेंगे। गांव वाले बोले हाँ याद है प्रभु, प्रश्न करो। संत जी ने प्रश्न किया, अच्छा एक बात बताओ, भगवान है? तो गांव वाले बोले है। संत जी ने कहा जब तुम लोग जानते हो कि भगवान है तो क्यों चक्कर में पड़े हो, भगवान का भजन करो। संत जी इतना कहकर के उतरे और चले गए। गांव वाले बड़े परेशान महाराज। संत जी ने दो शब्द भी नहीं कहे, बस केवल कहा भगवान है। प्रश्न किया, गांव वालों ने कह दिया हाँ भगवान है। इतना कहकर के संत जी उतर करके चले गए। सारे गांव वाले पुनः फिर संत जी के पास गए, निवेदन करके बुला लाए। संत जी ने कहा देखो प्रश्न हमारा रहेगा, पहले प्रश्न करेंगे, अगर उत्तर दे दोगे तो हम प्रवचन करेंगे, उत्तर ना दे पाया तो नहीं करेंगे। संत जी आकर के प्रश्न फिर वही करते हैं। संत जी ने क्या कहा, एक बात बताओ भगवान है? तो गांव वालों ने पहले कह दिया था है, तो संत जी चले गए थे। तो अब की बार गांव वालों ने कहा भगवान नहीं है, शायद संत जी प्रवचन करें। संत जी बोले महाराज जब तुम लोग जानते हो कि भगवान है ही नहीं तो कैसा सत्संग, कैसा प्रवचन? अरे जब तुम लोगों को विश्वास ही नहीं है कि भगवान नहीं है तो कैसा सत्संग? इतना कहकर के संत जी उठ करके चले गए। गांव वाले बड़े परेशान हुए, हाँ कहा तो भी चले गए और ना कहा तो भी चले गए। बुजुर्ग लोग बोले एक बार और बुला लाओ। पुनः फिर निवेदन किया गया संत जी से, महाराज एक बार और चलो। संत जी आए, संत जी ने प्रश्न किया। गांव वालों ने क्या सोचा? गांव वालों ने सोचा जितनी पब्लिक है, जितने लोग हैं उनमें से आधे आधे बट जाओ। जब संत जी प्रश्न करें तब आधे कहना है, आधे कहना नहीं है। आधे कहना भगवान है और आधे कहना नहीं है। देखो तब क्या होता है। संत जी आए, संत जी ने कहा भैया प्रश्न करें? गांव वाले बोले हाँ करो। संत जी ने कहा एक बात बताओ भगवान है? तो आधे लोगों ने हाथ उठाया और कहा है, आधे लोगों ने कहा नहीं है। संत जी ने कहा देखो जिनको पता है भगवान है और जिनको पता है कि भगवान नहीं है, तो जिनको पता है कि भगवान है वो ना पता वालों को बता दें। इतना कहकर के संत जी उठे और चले गए। कहने का अभिप्राय क्या है? जो सच्चा भगवत भक्त होगा, जो सच्चा संत होगा, वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने दिखावा के लिए, अपने उत्थान के लिए महाराज नहीं, अपना प्रदर्शन नहीं करेगा। जो सच्चा संत होगा वो ये नहीं चाहेगा कि हमें लोग बाग जाने, हमारा नाम हो। जो सच्चा संत होगा वो केवल ये चाहेगा कि हमें केवल परमात्मा जाने और परमात्मा को हम जाने। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज सारी गोपिकाएं आई,
भगवान ने गोपिकाओं को आते हुए देखा। रात्रि के समय में भगवान ने गोपिकाओं से कहा, गोपिकाओं स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। हे महाभाग, तुम्हारा स्वागत है। हे प्रिय, ये बताओ क्या करने के लिए आई हो रात्रि के समय में। ब्रजस्यानामयं कश्चिद ब्रूतागमन कारणम। रात्रि के समय में अपने आने का कारण बताओ। गोपिकाएं हैरान हो गईं। प्रभु पहले तो बांसुरी के माध्यम से मन में सोचने लगी, गोपिकाएं आपने ही बुलाया, और जब हम सब आ गईं तब आप ही पूछ रहे हो कि क्यों आई। गोपिकाएं कुछ नहीं कह रही हैं। भगवान उपदेश देने लगे कि तुम्हें पता नहीं कि सती नारियों में कितनी शक्ति होती है। भगवान क्या कहते हैं, बल पे ही सती नारियों के ठहरा भूमंडल सारा है। बल पे बल पे ही सती नारियों के ठहरा भूमंडल सारा है। बल पे उन पति प्रताओं के आगे, उन पति प्रताओं के आगे जुगता निज शीश हमारा है। उन पति प्रताओं के